हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुकुंद अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। देखिए, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बेसिकली ज्योमेट्री का है। आपको पता है कि इसमें कंपास, प्रोट्रैक्टर, पेंसिल एंड स्केल का यूज होगा। सभी जितनी फिगर्स बनानी होंगी हमें उसमें। मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूँ किस तरह से डायग्राम्स बनने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कॉपी के ऊपर ये डायग्राम्स बनाने। तो बुक निकाल लीजिए सिर्फ और इन्हें और एक कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, नोट करते हुए चलिए जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में अपनी कॉपी के ऊपर क्लियर एकदम बहुत ही प्यारे जैसे, ठीक है, आप ये डायग्राम्स बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। देखिए आपका चैप्टर 4 है ये। तो हमें दिया क्या है इसके अंदर, कंस्ट्रक्टिंग ए क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले दिया हमें क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना। जब हमें दिया गया हो लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड ए डायगोनल्स आर गिवन, मींस हम डायरेक्टली एग्जांपल 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जांपल 1 में दिया आपका कंस्ट्रक्टेड क्वाड्रिलेटरल PQRS बनाना है आपको, जिसमें आपका PQ दे रखा है 4 सेंटीमीटर, QR 6 सेंटीमीटर एंड देन RS 5 सेंटीमीटर, PS 5.5 सेंटीमीटर एंड PR 7 सेंटीमीटर। ये आपकी डायमेंशंस दे रखी है। तो इस डायमेंशंस पर हमें एक कोऑर्डिनेटर बनाना है। तो हम करेंगे इसके अंदर सबसे पहले एक रफ स्केच बना लेते हैं। PQRS, ठीक है, PQRS हमने रफ स्केच बना लिया। हमें PQ पता है ये 4 है, QR पता है 6, RS पता है 5 एंड PS पता है 5.5 और एक डायगोनल दे रखी है PR 7। ऑल डायमेंशंस इन सेंटीमीटर्स। ओके, देन हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करें इसे। सबसे पहले हम जो सबसे बड़ी साइड है डायगोनल हमारी PR, हमने PR बना दी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी है 7 सेंटीमीटर। हमने 7 सेंटीमीटर की PR ली। नाउ अब इसके बाद में देखिए PS कितना दिया हुआ है, एक साइड पर 5.5 और RS दिया हुआ है 5। तो हमने PS स्केल लिया और कंपास लिया, ठीक है। स्केल के अंदर से हमने लेंथ देखी 5.5 और कंपास के अंदर हमने उस लेंथ को ले लिया। कंपास का पॉइंटर यहां रखा और एक आर्क लगा दिया 5.5 का, जो आपका करीबन यहां कहीं आके लगेगा। सेम हमने RS से दे रखी है हमें 5.5 सेंटीमीटर दे रखी है, ओनली 5 सेंटीमीटर। तो हमने करा कि R में अब हमने डिस्टेंस ली कंपास के अंदर 5 सेंटीमीटर की और R पर हमने पॉइंटर रखा और यहां एक आर्क लगा दिया हमने। तो ये क्या है हमारा पॉइंटर, S जहां से कट करा हमने P से S को कंस्ट्रक्ट करा और S से R को कंस्ट्रक्ट करा। तो ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा कितना 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा 7 सेंटीमीटर दे रखा था। अब सेम इसी तरह से हमने दूसरी तरफ, अब हमें निकालना क्या है, Q पॉइंट निकालना है। तो P से Q की लेंथ कितनी है 4। तो हमने कितनी लेंथ ली कंपास में 4 और यहां से एक आर्क लगा दिया हमने 4 का, ये, ठीक है। R पे हमारा कितना दे रखा है, R से Q की लेंथ कितनी है हमारी, R से Q की लेंथ है हमारी 6 सेंटीमीटर की। हमने 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली, यहां पर कंपास का पॉइंटर रखा और ये पॉइंट जहां इसने कट करा ये आ गया Q। ये हमने इधर मिलाया और इधर से ये मिला दिया हमने, ठीक है। तो PQ आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर एंड QR आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, बन गया क्वाड्रिलेटरल। क्लियर हो गया किस तरह से बना है, बस ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का तरीका बनाने का, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वाड्रिलेटरल बनाने हमें ABCD, ABBCCD AD AC। अगेन 1 2 3 4 साइड से और एक ट्रायंगल, एक डायगोनल दी हुई है, बिल्कुल सेम इसकी तरह से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जंप बनाना है, बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्या काम करो आप, ABCD बनाना है ना। तो आपने एक रफ इमेज बना ली ABCD, क्वेश्चन नंबर 1 की रफ इमेज बना ली।
अब इसमें आपको जो जो चीजें दी गई है वो आप नोट डाउन कर दो। 4.5, BC 5.5 है, CD आपकी 4 है, ओके, और AD आपकी 6 दे रखी है, और AC आपकी 7 दे रखी है। बिल्कुल सेम इसकी तरह से बन जाएगा, हो जाएगा जैसे हमने ये एग्जाम्पल में करा है, बना लेंगे। ये 7 दे रखा है आपका, ओके। सेकंड, ये है फर्स्ट का फर्स्ट का सेकंड। देखिए क्या दिया हमें, हमसे कह रहा है क्वाड्रिलेटरल बनाना है जंप। तो हमने एक रफ इमेज ले ली, JUMP। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है इसमें, JU 3.5, UM 4, MP 5, PJ 4.5 एंड PU इस बार हमें कौन सी दी डायगोनल, ये वाली कितनी दी है, 6.5 सेंटीमीटर्स में है। और बना सकते हैं सेम इसी के जैसे, भाई पहले 6.5 लिया आपने, उसके बाद एक तरफ 4.5 का आर्क लगाया इससे P से, U से आपने 3.5 का आर्क लगाया, जहां क्रॉस हुआ वो J पॉइंट आ गया। सेम इधर U से आपने 4 का आर्क लिया और P से आपने 5 का आर्क लिया, जहां कट करा वो आ गया आपका M पॉइंट। थर्ड देखिए, थर्ड क्या दिया हुआ है हमें, मोर बनाना है। चलिए ये MORE, तो हमें क्या दिया हुआ है, OR दिया हुआ है इसमें 6, देन RE दिया हुआ है हमें 4.5, और EO दिया हुआ है हमें, EO कितना दिया हुआ है 7.5, कितना दिया 7.5। अब देखिए इसमें आपको ये वाली दोनों साइड्स नहीं दी, ये वाली दोनों साइड्स नहीं दी हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, क्या बनाना है हमें, पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम में आपको पता है अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल होती है और साथ ही साथ इक्वल होती है। मींस ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगी, और ये 6 है तो ये भी 6 होगी। बना सकते हैं अब तो इजीली। आपने सबसे पहले यही बनाना है EO 7.5, देन उसके बाद में O से आर्क लगाना है कितना 4.5 का, E से लगाना है 6 का, देन अगेन O से आर्क लगाना है 6 का, और इधर से 4.5 का। आपके पॉइंट्स बन के आ जाएंगे। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं क्या दिया है हमें। बेस्ट क्या है, रोम्बस। क्या बनाना है, रोम्बस। तो रोम्बस की फिगर कैसे बनती है हमारी, ऐसे बनती है ना रोम्बस, BEST, रोम्बस बनाना है। तो हमने रोम्बस की शेप ली, BE दी हमें 4.5 एंड ET ये वाली ये देती इसने 6 सेंटीमीटर। अब क्या करें, कैसे बनाए रोम्बस बनाने का तरीका देखो। सबसे पहले हम लेंगे ET, सेंटीमीटर ले लिया हमने ET। अब ये वाली साइड 4.5 है, तो आपको पता है ये भी 4.5, ये भी 4.5, ये भी 4.5, सारी क्या होंगी 4.5 होगी। तो आपने E से 4.5 का आर्क लगाया, T से 4.5 का आर्क लगाया, फिर इधर भी आर्क लगाया आपने 4.5 का, ये आपने मिला दिया, ये मिला दिया, इधर से ये मिलाया, ये मिलाया, ठीक है। ये हो गया BEST, ठीक है। आपका क्या दिया हुआ था, B दिया हुआ था 4.5, तो ये भी कितना होगा 4.5, ये भी कितना आएगा 4.5, और ये भी 4.5 बन गया। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बने आपके, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऊपर और एक नीचे आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। क्लियर हो गया। बस इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 समाप्त हो गई है। तो ये क्वेश्चंस आप ऑन कॉपी बना लेंगे आराम से। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 क्या दिया हमें। एग्जाम्पल 2 में कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटर बनाना है हमें ABCD। चलो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी फिगर का किसी भी शेप का हो सकता है। हमें जो साइड्स दी हुई है वो हम नोट कर देते हैं। यहां पर BC दी 4.5, AD दी है हमें 5.5, ओके, देन CD दी हमें 5
ओके, डायगोनल एसी दी हमें 5.5 एंड डायगोनल बीडी दी हमें 7। ये दी हमें 7। तो अब हम क्या करें, कैसे बनाए? देखो भाई, ये वाली साइड तो आप बना लोगे इजीली 5.5। सबसे पहले क्या करोगे आप, एसी लोगे। क्या लिया आपने, एसी 5.5 सेंटीमीटर का। ओके, नाउ ए से डी की लेंथ कितनी है, 5.5। ए पर आपने पॉइंटर रखा और 5.5 का आर्क लगा दिया ए से। नाउ सी से डी कितना है, 5 है। सी से डी, ये आपका आ गया डी। डी पॉइंट आ गया आपके पास में, डी से आपने एक और सी को मिला दिया, ये आ गया आपका 5.5 और ये आ गया 5। अब आपका क्या दे रखा है, नाउ बीडी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, बीडी 7 सेंटीमीटर दी हुई है और सी से बी की लेंथ दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने करा क्या, यहां से सी से एक आर्क काटा हमने, कितना, 4.5 सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर का। ये कहीं यहां काटेगा, यहां कहीं कट करेगा। ओके, करेगा कट सी से 4.5 का। और बीडी कितना है आपका, 7 सेंटीमीटर। तो डी से आपने क्या करा, 7 सेंटीमीटर का आर्क लिया और इस आर्क को कट कर दिया। कितनी लेंथ ली, 7 सेंटीमीटर की। ये आपकी आ गई, ये कौन सा पॉइंट आ गया आपका, बी। बी से सी को मिलाया और ए से बी को मिलाया। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 4.5 और ये जो बीडी आई आपकी कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कैसे बनाया हमने, आ गया समझ में। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह से बना लेंगे, हो जाएगा। चलिए अब एक्सरसाइज 4.2 देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, कोऑर्डिनेटर बनाना है हमें लिफ्ट, LIFT। बनाने से पहले एक रफ इमेज बना के, है ना, जितने भी उसके आपके डायमेंशंस दी हुई है वो नोट कर दिया कीजिए। 4IF हो गया 3, TL हो गया आपका कितना 2.5 और IT LF बचा दिया आपका, LF दिया 4.5 और IT ये कितना दिया 4 सेंटीमीटर। अब कैसे करें भाई, सबसे बड़ी साइड कौन सी हो रही है आपकी, LF। तो सबसे पहले आपने क्या लिया, LF ले लिया, LF 4.5। ठीक है, सिंपल है। अब देखो आपको कौन सी साइड्स पता है। अगर आप देखो तो ये वाली पता है आपको, LF लिया आपने, LF लिए 4.5। अब आपको IF भी पता है और LI भी पता है। तो मीन्स कौन सा पॉइंट चाहिए, I पॉइंट चाहिए। तो I पॉइंट कहां है, नीचे की तरफ है। तो आपने करा क्या, यहां से L से 4 का आर्क लिया जो इधर आया। I से आपने IF कितना दिया हुआ है 3 का, तो आपने यहां पर 3 का आर्क लगा दिया। ठीक है, इधर से 4 का आर्क, इधर से 3 का आर्क, ये मिलाया। तो ये आ गई आपकी 4, ये आ गई आपकी 3। क्लियर हो गया, ये हो गया I, ये आ गया आपका I। अब आपको कौन सा लेना है, देखिए IT कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो आप एक काम कर सकते हैं, अभी कौन सा पॉइंट बचा है, T पॉइंट बचा है आपका। L से T का आपको पता है कितना है, L से T 2.5 है। तो यहां पर आपने 2.5 का आर्क ले लिया और I से कितना लेना है आपको 4 का। IT कितना है 4, तो यहां से आपने 4 का आर्क लिया, ये कहीं यहां कटेगा, यहां ये आपने मिला दिया, ये T पॉइंट हो गया और ये आ गया आपका IT 4। कैसा आ गया IT 4। तो कोऑर्डिनेटर कैसे बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा आपका। क्लियर हुआ किस किस तरह से बनाया हमने। ठीक है, मैं आपको नोट नहीं करवाया मैंने आपको, लेकिन बता दिया ना किस तरह से बनाया। बिल्कुल वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, कैसे बनाया वो नोट करते हुए चलना है आपको।
चलिए सेकंड पार्ट, क्वाड्रिलेटरल दिया हमें फिर से गोल्ड। चलिए GOLD, हमें पता है OL 7.5 है, GL 6 दिया हुआ है, GD 6 है, ओके, LD 5 है, और OD, O से D कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। ठीक है, देखो OD 10 दिया हुआ है। इस आपको क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले लिया आपने OD, क्या लिया? OD 10 सेंटीमीटर। अब OD के ऊपर देखा आपने कौन सा बनना है आपका, L पॉइंट चाहिए आपको। O से कितना है L? O से L कितना है आपका? 7.5। तो O से आपने एक 7.5 का आर्क लगा दिया। ठीक है, नाउ D से देखा L कितना है? 5। तो D से आपने 5 का आर्क लगा दिया, ये लग गया 5 का, आपने ये मिलाया, ये कौन सा आ गया आपका पॉइंट? L। ठीक है, और ये आपने इधर मिलाया। ठीक है, तो OL कितना है आपका? 7.5, और DL कितना है? 5। बन गया इधर वाला, कंस्ट्रक्ट हो गया आपका। नाउ अब वो क्या कह रहा है आपसे, कौन सा पॉइंट बचा है इधर? G पॉइंट बचा है, G पॉइंट बचा है। O से D की लेंथ तो आपको नहीं पता है कितनी है, चलिए कोई बात नहीं। D से G की लेंथ पता है कितनी है? DG 6। तो यहां से आपने 6 का आर्क लगा दिया, यहां पे ये आएगा आर्क 6 का, 6 सेंटीमीटर का D पॉइंट से। अब DL कितना दिया हुआ है? सॉरी, ये कौन सा आएगा आपका पॉइंट? G आएगा ना। GL कितना है आपका? 6। तो यहां से L से आपने 6 का आर्क ये कट करा, ये 6 का आर्क आएगा आपका, और ये जो आर्क आया आपका 6 का, ये आपने 6 को यहां मिलाया। ये आर्क कौन सा आया आपका? इसका नाम क्या हुआ? GOLD, गोल्ड। ठीक है, आपने O से G को कंस्ट्रक्ट करा और G से D को कंस्ट्रक्ट करा। ठीक है, O से G को करा, और GD कितना दिया हुआ है आपका? 6। तो ये आ गया आपका 6, और GL कितना है आपका? 6। तो ये आ गया आपका 6। बस तैयार हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, थर्ड में हमें बनाना है रोम्बस। रोम्बस ऐसे, यही तो बनता है रोम्बस। कौन सा बनाना है? बैंड। चलिए BEND, कोई सा भी नाम कहीं पर भी लिख सकते हैं आप, किसी भी वर्टेक्स पर। BM दिया हुआ है हमें 5.6, ये दिया 5.6 BM, और इसके बाद में दिया DE 6.5, कितना दिया? 6.5 DE। ओके, तो कैसे करें? अब देखो नॉर्मल सी बात है, सबसे बड़ी साइड कौन सी है? DE। तो आपने लिया DE कितना ले लिया? 6.5। देखिए DE इक्वल्स टू 6.5। अब क्या करा आपने? इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया। क्या करा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे करेंगे? यहां पर कंपास का पॉइंटर रखा, हाफ से ज्यादा लेंथ ली, इधर एक आर्क लगाया, इधर एक आर्क लगाया, ई से आर्क लगाया इधर और इधर। जहां इस आर्क ने कट करा वो ही आपका मिड पॉइंट होगा। वो क्या होगा आपका? मिड पॉइंट होगा। DE का मिड पॉइंट होगा आपका। देखो DE का मिड पॉइंट आया, ये पॉइंट, ये हो गया O। ठीक है, अब ये कितनी है आपकी? भाई अभी तो ये 2 पॉइंट्स आए ना आपके पास में, अभी तो D बनाया सिर्फ हमने। अब हमें बनाना है BN। BN कितना दे रखा है हमारा? 5.6। तो मीन्स अगर BN को हम डिवाइड करें 2 से तो कितना आ जाएगा? 2 2 4, बचेगा 116, 2.8 ही तो बचेगा सेंटीमीटर में। तो हमने करा क्या? यहां से O से 2.8 सेंटीमीटर इधर कट करा, 2.8 सेंटीमीटर इधर कट करा। क्यों करा हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? क्योंकि हमें पता है इसके जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये 90 डिग्री का एंगल है ऊपर नीचे, 2.8 आ गया। बस ये आपने यहां से मिला दिया।
तो फिगर का नाम क्या था? BEND, BEND बन के आ गया हमारे पास में। देखो क्लियर हुआ? ठीक है, ये जो पॉइंट है जहां इसने कट करा, इस वाले पॉइंट को लिखेंगे हम B और L। ठीक, बस ये एक्सरसाइज खत्म हो गई हमारी। क्लियर हुआ? अब